दोस्तों आज मैं बात करूंगा मेडिक्लेम के ऐसे स्कैम के बारे में जो बहुत सारे लोग तो जानते रहेंगे, लेकिन मैंने उसके बारे में कभी कुछ वीडियो में देखा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो वीडियो बना के आपको अवेयर करा दूं। जो मेडिक्लेम है हम लोग लेते हैं इसके लिए कि कभी आगे चल के अगर हमें कुछ हॉस्पिटलाइजेशन हो तो उसका बेनिफिट मिले। ओके, लेकिन मैंने मेडिक्लेम का ऐसा देखा है कि बहुत सारे जन हैं जो मेडिक्लेम लेते हैं लेकिन उसका बेनिफिट उन्हें मिलता नहीं है और बाद में पैसे के चक्कर में उन्हें वो मेडिक्लेम बंद करना पड़ जाता है। तो इसमें होता क्या है, उन्होंने हर साल में एक अमाउंट भरा है लमसम। ओके, बाद में वो उसका बेनिफिट भी नहीं ले पाए। ऐसा क्यों होता है मैं उसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए कि एक फैमिली मेम्बर है जिसमें वो हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं। अभी उन्होंने मान के चलिए कि एक 10 लाख का पॉलिसी परचेस की। ओके, उसका जो प्रीमियम है पकड़ के चलिए कि 25,000 का प्रीमियम आया। ओके, उन्होंने ठीक है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है, उनका जो सैलरी है 30 से 50 रेंज के बीच में है। ओके, महीने का वो सब खा पी के एक 5,000 तक सेविंग भी कर लेते हैं। उनको लगा कि मेडिक्लेम बहुत ज़रूरी है, उन्होंने मेडिक्लेम भी ले लिया, वो अफोर्ड कर सकते हैं 25,000 का। अभी क्या हुआ, मेडिक्लेम का उन्होंने 2 साल तक प्रीमियम भरा। उसके बाद में जब वापस से एक प्रीमियम आया, वो प्रीमियम 30 to 40% बढ़ के आ गया। जो 25,000 का प्रीमियम था वो सडनली आ गया 35,000। अभी जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जिसका सैलरी 30 से 50 रेंज के बीच में है, 50,000 के, उनके लिए 35,000 40,000 बहुत बड़ी अमाउंट है साल का। उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं। ओके, वो सब मैनेज करके उन्हें चलना पड़ता है। मान लीजिए कि उन्होंने ठीक है मेडिक्लेम उनको लेके 2 साल हो गया था, वो बंद नहीं करना चाहते। उन्होंने एजेंट से बात किया। ओके, एजेंट ने बोला कि आप ठीक है एक साथ में मत भरिए, आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए। बंदा ठीक हो गया, उसने ठीक है ईएमआई में कन्वर्ट भी करा लिया। 35,000 का समझो उन्होंने ईएमआई में कर दिया, 3,500 का समझो उन्हें जो है एक ईएमआई आने लग गया, उसने मैनेज कर लिया। अभी होता क्या है, 1-2 साल के बाद में वापस से 30-40% बढ़ गया। अब जो प्रीमियम आ रहा था 35,000 वो हो गया 50,000। ओके, 50,000 उसने बात किया। ओके, कस्टमर केयर से जो था एजेंट से, अब वहाँ से रिस्पांस होने आएगा कि पॉलिसी जो है वो अपडेट हो गई है, हमने अपडेट कर दिया, ये फैसिलिटी हमने ऐड कर दी है, इसके वजह से प्रीमियम हमने बढ़ा दिया है। आप बोलेंगे कि मुझे वो फैसिलिटी नहीं चाहिए, वो बोलेंगे कि नहीं ये मैंडेटरी है, अब हो गया है, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो ऑप्शन देंगे कि आप एक काम करो, उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर लो। ओके, या तो फिर ईएमआई में कन्वर्ट कर दो, हम लोग कर देंगे। लेकिन अभी आप सोचोगे कि आप ऑलरेडी 3,500 का ईएमआई भर रहे हो, अभी उसका जो ईएमआई आएगा 5,000 का आएगा, आपके ऊपर इतनी सारी लाइबिलिटी है। तो 3-4 साल भरने के बाद अभी वो 50,000 का वो ईएमआई आ रहा है आपको, मतलब जो प्रीमियम आ रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि अरे 50,000 कैसा भरूँ, तो आप बंद कर देते हो। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया, आपने 4 साल ऑलरेडी प्रीमियम भरा, मान के चलिए कि 1 लाख आपने भर दिया था। अब कंपनी जो हिसाब से पॉलिसी पुरानी होती है वो हिसाब से प्रीमियम बढ़ाती है, और उनका ऐसा कोई रेट नहीं है कि अब वो 1% 2%, वो 30-30 40-40% बढ़ा देती है। जैसे कंपनी को लॉस होता है, वो रिकवरी करने के लिए अपना प्रीमियम को कुछ भी अपडेट का नाम बोल के बेच देती है मार्केट में। और इसमें इफ़ेक्ट किसे होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली है उससे होता है। वो क्या करते हैं, उसने क्लेम तो अगर कुछ तो लिया नहीं है, ओके, और आगे वो भी प्रीमियम भी भर देते हैं, वो बंद कर देते हैं। तो उनका जो बना है वो 1-1 लाख रुपए का जो प्रीमियम भरा है 4 साल में, डूब गया। वो एक तरह से उनके साथ फ्रॉड ही हो गया। तो गवर्नमेंट को है ये सब मामले में ऐसा रूल लाना चाहिए कि अगर आप प्रीमियम बढ़ाओ तो 1 से 5% के बीच में आप बढ़ा सकते हो। अब सडनली 3 से 5%, 30-40% नहीं बढ़ा सकते हो। ओके, लेकिन कंपनी क्या करती है कि वो क्लॉज ही ऐसा रहता है कि जो भी है वो प्रीमियम आपको बढ़ा के चार्ज कर सकती है। इस पर जो गवर्नमेंट है, ओके, जो आरडीए वगैरह कुछ ये लोग रेगुलेट नहीं करती है सब चीज़ को, और इसमें जो फंसता है वो कॉमन मैन ही फंसता है। ओके, तो मेरा मानना है अगर आपका 30 से 40,000 का प्रीमियम है, अगर पॉलिसी ले रहे हो तो आपका दिमाग में ये भी रखना कि प्रीमियम जो ऐसा बढ़ के भी आएगा और आपको उसके लिए रेडी रहना है। नहीं तो आप अगर पॉलिसी ले लोगे घाई में कि सबको चाहिए, आपने भी ले लिया है, और बाद में 3-4 साल के बाद अगर बंद करने की नौबत आ गई और इतना पैसा वेस्ट होने से अच्छा मेरा मानना है वो पैसा आप सेविंग करके रखिए।
पॉलिसी के भरोसे ना रहे, क्योंकि जब पॉलिसी हम लोग लेते हैं कि इमरजेंसी में मेरे काम आएगी, नो डाउट कि आती भी है बहुत जन को, लेकिन मान के चलिए कि ऐसा सा प्रीमियम भरा और आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो पॉलिसी का आपको मतलब ही नहीं हो, पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो पॉलिसी लेने के टाइम पे आप एकदम सोच समझ के विचार करके चलिए कि लास्ट 5 साल में आप कितना प्रीमियम भर सकते हैं, कितना नहीं भर सकते, और कंपनी से बोले कि इतना इतना प्रीमियम मुझे कभी तक आएगा, मुझे सडनली तो ऐसा भर के तो नहीं आएगा। अगर वो बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको बोलना कि मुझे मेल में देना मेंशन करके, उनसे एक मेल ले लीजिए कि इतना इतना प्रीमियम आएगा करके, या तो 4 साल या 5 साल का प्लान करके उनसे कि इतना इतना मुझे प्रीमियम आएगा, ये ऐसा मुझे मेल में देना करके, वैसा करके आप उनसे एक मेल ले लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी कमेंट करना, अगर कुछ आपको एडवाइस चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। थैंक यू सो मच।